भारतवर्ष की स्थिति अब ऐसी हो गई है, ऐसी नग्नता हो गई है, विचारों का ऐसा अभाव हो गया है, ऐसे सड़ियल अड़ियल रवैये हो गए हैं, केवल और केवल सफलता, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। डेड बॉडी के ऊपर चढ़ के भी सक्सेस मिले तो ले लो, लाशों के ऊपर सक्सेस ले लो। ये सफलता के पैमाने। अरे मेरे मित्र, शायद तुम्हारी वहां तक पहुंच नहीं जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी इंजीनियरिंग, जो पढ़ रहे हैं मेडिकल। कई कॉलेजों में मेरा जाना होता है देश भर में। एक दिन के लिए जाता हूं, उनके बीच सेमिनार करता हूं, पूछता हूं उनसे, तुम अभी यहां पर हो, कैंपस सिलेक्शन के लिए सोच रहे हो, एक सैलरी इतना मिल जाए, हैंडसम सैलरी मिल जाए। अब पूछता हूं कभी कभी उन बच्चों से, ये बताओ पापा मम्मी कितना पैसा देते हैं? कोई बोलता 3,000, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 10,000। बोला बस इतने में काम बन जाता है। अच्छा 10,000 में तुम्हारे काम हो जाते हैं? हाँ। तो कल जब तुम्हें एक नौकरी मिलेगी 20,000 की, तब तुम क्यों कहते हो कि इतनी सड़ी हुई सैलरी, 20,000 में मेरा क्या होगा? और ये रातों रात तुम्हारे डिमांड कैसे बढ़ गए? कल तक जो 10,000 में रह लेता था, वस्त्र पहन लेते थे, भोजन कर लेते थे, मस्तियां कर लेते थे दोस्तों के साथ, रातों रात ऐसा क्या हुआ जो तुझे 20,000 भी कम लगता है? ये तुम्हारे भीतर की भूख है, ये तुम्हारे भीतर का लोभ है, और इसको तुम प्रगति का नाम देते हो, इसको तुम डेवलपमेंट का नाम देते हो, इसको तुम सक्सेस का नाम देते हो। अरे नंगा सच बोलो भिखारी हो। और याद रखना, जो 10,000 में कॉलेज में रह के मस्तियां कर गए हो, सीईओ, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमने भी पढ़ाई की, अच्छी अच्छी जगह हैं, कोई अधिकारी है, कोई कहीं है। अब बोलते हुए मैं लज्जा नहीं करता, उनमें से कईयों को मुझसे उधार लेना पड़ता अभी, वो मुझसे उधार लेते हैं और लौटाते भी नहीं है। पुराने फ्रेंड है, ससुरे देते भी नहीं, भला हो गया बाबा हो गए तो अपने लिए मेरे लिए थोड़ी हो, हम क्या चल ले जा भाई जा। और अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अच्छे हैंडसम सैलरी, बिग हाउस। क्या करोगे इतना बड़ा घर? 20-20, 25-25 कमरे पड़े हैं, सफाई करने का होश नहीं, उसके लिए 10-10 नौकरे पाल रखे हो। इसको तुम प्रगति कहते हो? एक छोटे से दिल में, इस सिंहासन में अपने परमात्मा के लिए एक छोटा सा सुंदर स्थान तैयार नहीं कर पाए। सड़े हुए लोभ, कामना, वासना, पता नहीं क्या क्या भर के दुर्गंध रखे हो और बड़े बड़े महलों को सजा रहे हो। और क्रेडिट कार्ड दे दिए हो, घर में हाथी बिठा दिए हो, 5 लाख का जाके शॉपिंग कर जाती है महीने में। और तब ये साहब बड़े दुखी होते हैं, बड़ा कठिनाई चल रहा है, पैसे कम पड़ रहे। अरे भैया तो 20 लाख रुपए पा रहा है सैलरी महीने में। मैंने 20 लाख रुपए वाले को देखा, बोला उसको भी कमी क्या? अरे क्या कहूँ, बबलू की मम्मी 10 लाख की तो शॉपिंग कर जाती है। हाथी पाल के रखो तो क्या करेगी? पालो हाथी घर में, 10 लाख की शॉपिंग कर जाती है, पता नहीं क्या करती होगी। ये क्या है? पागलपन। और जरा गहराई से समझिए, क्योंकि मेरे बोल देने से आप छोड़ नहीं देंगे। जब जीवन में किसी एक महत चीज की व्यक्ति की कमी हो जाती है, जब कभी व्यक्ति कहीं असफल हो जाता है, प्रेम पाने में, करुणा पाने में, कोई विशेष चीज पाने में, तो फिर अपने जीवन की सारी ऊर्जा वो पैसे कमाकर उस कमी को पैसे से पूर्ण करने की चाहत करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको भूख लगी हो और आपको 2 रोटी की जरूरत हो और बोरे भर करके नोट, सोने, चांदी आपके आस-पास रख दिए जाए कमरे में बंद करके, ये अरबों रुपए है, अब रख लो, अब क्यों परेशान हो रहे हो? तुम चिल्लाने लगोगे, अरे सब हटा दो, मुझे 2 रोटी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जैसे रोटी धन नहीं दे सकता, जैसे रोटी की भूख धन नहीं मिटा सकता, वैसे ही परमात्मा की भूख भी ये धन नहीं मिटा सकता। वो तो ईश्वर, शांति, प्रेम और आनंद ही मिटा सकता है। अगर खोज करना है तो सच्चिदानंद
परब्रह्म परमेश्वर की खोज करो जो तुम्हारे ही भीतर बैठा है। कूड़े में दबा दिया है तुमने, बोरों के नीचे डाल दिया है तुमने, नालियों में डाल दिया है उनको। एक बार जरा उन्हें प्रकट होने का मौका दो, क्योंकि ईश्वर को लाना कहीं से नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम से प्रकट हो ही वह जाना। अरे जरा प्रेम के डॉलर भी रखो, अरे जरा प्रेम के नोट भी भीतर दो। वह परमात्मा जैसे खंबे से फाड़कर प्रहलाद के लिए आ गया, तुम्हारे भीतर में भी आनंद स्वरूप कृष्ण बन के ना आए, राम बन के ना आए, कोई और भगवान बन के ना आए, लेकिन आनंद तुम्हारे चेहरे पर तेज, प्रसन्नता, भिखारी पने का अभाव और एक आत्मिक संतुष्टि, मस्ती, करुणा, मानो बहते ही जा रहे हो। जहां जाते हो वहीं पर मुस्कुराहट देते रहते हो। और मैं तुमसे कहता हूं, इस दुनिया में प्रेम और मुस्कुराहट से बड़ी कोई चीज नहीं।